सबसे पहले एआईसीसी की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में उपस्थित मीडिया के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिहार से जुड़े हुए दो गंभीर मसलों पर बातचीत करेंगे। उससे पहले आप सब लोगों को मालूम है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक छात्रा का शव जो है वो प्राप्त हुआ है। कल उसको लेकर के एनएसयूआई और दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने एक श्रद्धांजलि सभा भी रखी थी। और कल रात में ही उड़ीसा से एक बहुत दर्दनाक खबर आई कि आत्मदाह करने के बाद जो छात्रा जिंदगी मौत से जूझ रही थी बालासोर की, जिसने बार बार यह आरोप लगाया कि उसके साथ यौन अपराध हुआ है, कॉलेज प्रशासन से लेकर के उड़ीसा पुलिस तक उस मामले को लीपापोती करती रही। और कल राष्ट्रपति भी जाकर के मिली थी उनसे। आज उनकी भी मौत हो गई। तो हम दोनों छात्राओं के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और सीधे बिहार से जुड़े हुए दो विषय पर आपसे बातचीत करना चाहते हैं। एक मसला है बिहार की शिक्षा व्यवस्था का और दूसरा मसला है कि आजकल गोली बहुत चल रही है बिहार में। पहले एजुकेशन पे बात करेंगे। आप लोगों ने एक खबर सुना होगा, देखा होगा, आप लोगों ने उस खबर को छापा होगा अपने अखबारों में कि बिहार में एक अजीबोगरीब मसला सुनने को मिला कि कॉलेज के प्रिंसिपलों की नियुक्ति लॉटरी के माध्यम से की गई। और लॉटरी के माध्यम से जब नियुक्तियां की गई तो स्वाभाविक रूप से महिला कॉलेज के प्रिंसिपल भी पुरुष बन गए। उसके बाद जो है वाइस चांसलर साहब का इंटरव्यू आया और बहुत सारी सफाई जो है वो दे रहे थे। फिर भी उस इंटरव्यू में जो उन्होंने 3 महत्वपूर्ण बात कही है, उससे बिहार में शिक्षा व्यवस्था किस स्थिति में है इसका पता चलता है। एक तो उन्होंने कहा कि शहरों के कॉलेज के प्रिंसिपल लोग बनना चाहते हैं, तमाम सिफारिशें आती हैं। तो जब एक पोस्ट के लिए कई दावेदार हैं और बड़े बड़े लोगों की सिफारिश आती है तो लॉटरी निकालने के अलावे हमारे पास कोई उपाय नहीं था। और दूसरा उन्होंने कहा कि कोई नियम तो नहीं है ना कि महिला कॉलेज का प्रिंसिपल कोई पुरुष नहीं बन सकता है। बात ठीक है, नियम तो नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंस यही है कि महिला छात्रावास की वार्डन महिला होती है और महिला कॉलेज की प्रिंसिपल महिलाएं होती हैं। नियम तो नहीं है, लेकिन नियम से बिहार में शिक्षा व्यवस्था चल ही नहीं रही है। मनमानेपन का नियम है। और आपने देखा होगा कि बिहार में जो है साला, साली, जीजा, बेटा, बेटी, तमाम तरह के आयोग बन रहे हैं। शिक्षकों की नियुक्तियां कैसे हो रही हैं, प्रिंसिपल की नियुक्ति कैसे हो रहा है, वाइस चांसलर की नियुक्ति कैसे हो रहा है, इसका पूरा पर्दाफाश जो है अपने आप होता हुआ दिखता है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के आज एक कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। मतलब मनमाने तरीके से बिहार में शिक्षा व्यवस्था चल रही है। कहने को उच्च शिक्षा है जो अपने निम्नतम स्तर पर है। निम्नतम स्तर पर कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी कॉलेज में टोटल इनरोल्ड स्टूडेंट का नंबर देख लीजिए। एक दिन अगर सारा स्टूडेंट आ गया एक दिन, तो कॉलेज में पांव रखने की जमीन नहीं होगी। 4 कमरे का कॉलेज और उस कॉलेज में स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन आप देखेंगे तो 30,000, 35,000, 40,000 तक स्टूडेंट इनरोल्ड हैं। मतलब क्या है, पैसा दीजिए, डिग्री लीजिए। लेबर मार्केट है बिहार, किसी तरह से डिग्री ले लीजिए, नौकरी तो वहां मिलेगी नहीं, फिर वो डिग्री लेकर के पूरे देश में नौकरी के लिए भटकते रहिए। शिक्षा की हालत यह है कि प्रोफेशनल कोर्स के नाम पे मनमाने ढंग से फीस वसूली की जाती है। नियमित जो है सेशन नहीं चलता है। पूरे देश में ग्रेजुएशन 3 साल में होता है, बिहार में 5 साल में होता है। पंचवर्षीय योजना है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ नहीं है, ना हॉस्टल है, ना लाइब्रेरी है, ना लैब है, ना जो है कॉमन रूम है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे
वहां पर स्टूडेंट को हर चीज की व्यवस्था अपने आप करनी पड़ती है। अगर स्टूडेंट बाहर कोचिंग में जाकर के पढ़ाई ना करे, कहीं भी नियमित क्लास नहीं चलता है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कॉलेज में जरूरत से ज़्यादा स्टूडेंट इनरोल्ड होते हैं क्योंकि नियमित क्लास होता नहीं है, सेशन समय पे नहीं चलता है, और विश्वविद्यालय बहुत दुखद है, जिस प्रदेश का इतिहास हो कि जहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय हो, जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान मिला हो, जिसको ज्ञान की भूमि कही जाती है, वहाँ पर विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार और लूट का अड्डा बने हुए हैं। अपनी डिग्री है आपकी, आप पैसा दे करके एडमिशन लिए हैं, ना कॉलेज आपको पढ़ाया, ना आपको लैब कराया, ना लाइब्रेरी की सुविधा मिली, एग्जाम दे करके आप पास हो गए, तो अब जब आप अपनी डिग्री लेने के लिए जाएंगे तो बिना मिठाई खाने के नाम पे पैसा लिए डिग्री नहीं मिलती है, आपका कागज नहीं मिलता है। और सारा का सारा कॉलेज और विश्वविद्यालय इस भ्रष्टाचार में लगा हुआ है, और यह भ्रष्टाचार का सिस्टम जो है उसी को पर्दाफाश करता है यह लॉटरी सिस्टम से प्रधानाध्यापकों की और प्रिंसिपलों की, प्राचार्यों की नियुक्तियां, क्योंकि पूरा का पूरा कट कमीशन का सिस्टम बना हुआ है। वही वाइस चांसलर बनेंगे जिनकी सरकार में दखल है। वाइस चांसलर साहब जो वाइस चांसलर बन गए हैं, तो अब जो है वो वाइस चांसलर नहीं है, सीईओ हैं उस यूनिवर्सिटी के। वहां से उगाही करनी है, कट कमीशन ऊपर मंत्रालय तक पहुंचाना है, पैसा स्टूडेंट से वसूलना है, और फिर उनको जो है कागज की डिग्री देनी है। शिक्षा के नाम पे ना नियमित क्लास है, और ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, अगर हिम्मत है तो बिहार की सरकार, बिहार के शिक्षा मंत्री और बिहार के वाइस चांसलर हमारे खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से यह कह रहा हूं कि बिहार के विश्वविद्यालयों को लूट और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया है। बिहार के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है, नियमित क्लास नहीं होते हैं, सेशन नियमित नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर जर्जर हालत में है, और प्रोफेशनल कोर्स के नाम पे आसमान छूती महंगाई के शिकार हैं स्टूडेंट, मनमाना फीस वसूला जाता है। और मैं कह रहा हूं ऑन कैमरा, आप जा करके किसी जमाने में अपनी गौरवशाली परंपरा के लिए जानी वाली आप दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को जाकर के देख लीजिए, छत गिर जाएगी कभी भी स्टूडेंट के छत पे, लाइब्रेरी नहीं है, लैब नहीं है। अभी जब बारिश हो रही है तो जो है भवनों में पानी जमा हुआ है, सांप घूम रहा है, चूहा घूम रहा है, आईसीयू में जो है पेशेंट को चूहा काट ले रहा है। ये स्थिति है बिहार की शिक्षा व्यवस्था की। और मोदी जी बिहार जाते हैं, नीतीश जी के साथ अपना चमकता हुआ नूरानी चेहरा वाला फोटो लगाते हैं और कहते हैं कि बिहार विकास के इसी रास्ते पे आगे बढ़ेगा। यही विकास है जहां 3 साल में डिग्री नहीं मिल रही है, क्लास रेगुलर नहीं हो रहा है, लाइब्रेरी है ही नहीं, लाइब्रेरी है तो किताब नहीं है। यही विकास है। ये एक बहुत गंभीर मसला है। जब हम नहीं चाहते थे कि इस पर बातचीत हो, लेकिन जब पूरी दुनिया बात कर रही है और हमारे ऊपर हंस रही है कि बिहार में क्या स्थिति हो गई है कि प्रिंसिपलों की नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से हो रहा है, ये अपने आप में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पर्दाफाश करता है। और हम यहां से एआईसीसी के इस मंच से बिहार सरकार से ये मांग करते हैं, बिहार में जो शिक्षा की दुर्दशा है उस पर तुरंत कार्रवाई करें, अन्यथा हम बिहार के विद्यार्थियों से ये अपील करते हैं कि ये मौका है, जो सरकार आपकी ना सुने आप उनकी मत सुनिए। हर 5 साल में चुनाव इसलिए होता है, ये रिपोर्ट कार्ड होता है सरकार का, कि अगर सरकार ठीक से काम नहीं कर रही हो तो 5 साल में उसको बदल दिया जाए। इस पर बिहार के विद्यार्थी विचार करें। दूसरा जो एक विषय आपके सामने रखना चाहते हैं कि सुशासन के तमाम दावों के बावजूद कोई ऐसा दिन नहीं बीतता है कि बिहार में कहीं ना कहीं गोली ना चल रही हो। कल ही बेगूसराय में गोली चली। बिहार का कोई ऐसा शहर नहीं है जहां दिन दहाड़े गोलियां नहीं चल रही हैं। अपराधी खुले तौर पर अपराध कर रहे हैं, और बड़ी बेशर्मी से बिहार के डिप्टी सीएम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम खत्म हो गया है। सारा अपराधी ऑर्गेनाइज होकर के विधानसभा पहुंच गया है। अब तो पूरा कट कमीशन का सिस्टम है। अब तो जो है शूटर घूम रहे हैं, किराए के भाड़े के
गोली चलाने वाले घूम रहे हैं, क्योंकि उनका सरगना तो सरकार में बैठा हुआ है। पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है और तमाम विरोध के बावजूद नीतीश कुमार हमारे साथ नहीं है, लेकिन ये नीतीश कुमार का सरकार चलाने का तरीका नहीं है। इसका साफ मतलब है कि नीतीश जी सरकार नहीं चला रहे हैं। नीतीश जी के नाम पे कोई और सरकार चला रहा है, जो बिहार में सुशासन के तमाम दावों की पोल खोलता है और आज सवाल का जवाब नहीं देना पड़े, इसीलिए बार बार 90 को याद करते हैं। सरकार में आए हुए 20 साल हो गए हैं। ऐसा नहीं होता है कि ट्रेन आगे चलते चलते पीछे चलने लगे। बिहार में जो अपराध की स्थिति है, उससे तो यही लगता है कि ये डबल इंजन जो है एक ही दिशा में नहीं चल रहा है। ये डबल इंजन ट्रेन के 2 दिशाओं में लगा हुआ है, एक आगे एक पीछे, और ये अपोजिट फोर्स बिहार में लग रहा है। ये डबल इंजन की सरकार नहीं है। ये डबल इंजन दरअसल खराब है, बेकार है, अचेत है। और डबल इंजन जो है इस महंगाई में, जब डीजल 100 रुपये लीटर हो गया है, एवरेज नहीं दे रहा है। इस डबल इंजन का पूरा फोकस जो है वो बिहार को लूट करके अपने खजाने को भरना है। और जो आयोग और कमीशन बने हुए हैं बिहार के लोगों की बेहतरी के लिए, वो आयोग और कमीशन जो है वो दामाद आयोग, बेटा आयोग, बेटी आयोग बन गया है। इसीलिए चाहे अपराध की बात हो या शिक्षा की दुर्दशा की बात हो, यह बिहार के भविष्य की बात है। बिहार की मौजूदा स्थिति चिंताजनक है। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से न सिर्फ इसके खिलाफ बोल रहे हैं, बल्कि सड़कों पर हैं। और हम बिहार की जनता से ये कहते हैं कि जो सरकार आपकी शिक्षा ना बचाए, आपके जान माल की रक्षा ना करे, अपनी कुर्सी की रक्षा में लगी हुई हो, उससे उसका कुर्सी छीन लेना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कोई सवाल होंगे तो मैं यथासंभव उत्तर देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। कन्हैया जी, आपने बोला अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे हैं, कोई और बैकडोर से सरकार चला रहा है, तो क्या आप ये आरोप और ये एलिगेशन बीजेपी पे लगा रहे हैं कि बीजेपी सरकार चला रही है और नीतीश कुमार सिर्फ एक पपेट सीएम के तौर पे है वहां पे? देखिए, नीतीश जी सरकार अगर चला रहे हैं तो गोली कौन चलवा रहा है, इसलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि नीतीश जी जब आए थे तो उन्होंने कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर देंगे, ये उनका सबसे बड़ा दावा था। अगर वो सरकार चला रहे हैं तो गोली कौन चला रहा है, और जो गोली चलवा रहा है वही सरकार चला रहा है। और यह बिहार के लिए अच्छा नहीं है कि लगातार अपराधियों के मनोबल बढ़ रहे हैं, पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। और मैं तो कहता हूं इस हद तक कि पुलिस महकमे में भी बैठे हुए लोग अपराधियों से मिले हुए हैं। अगर ऐसा नहीं है तो शराबबंदी के बावजूद शराब कैसे मिल रहा है? आप बिहार में अपना कैमरा बंद करके लोगों से बात कर लीजिए, कहेगा थाने से ही होम डिलीवरी हो जाती है। मुझे बता दीजिए सरकार कौन चला रहा है? सरकार अगर नीतीश जी चला रहे हैं तो शराब कौन पिला रहा है? सरकार अगर नीतीश जी चला रहे हैं तो गोली कौन चला रहा है? सरकार अगर नीतीश जी चला रहे हैं तो नीतीश जी तो परिवारवाद पे भाषण देते थे, फिर बेटा बेटी को जो है आयोग में कौन बिठा रहा है? इसीलिए यह प्रश्न जो है हम लोग उठा रहे हैं। और इस प्रश्न पे जब हम कह रहे हैं कि कोई और चला रहा है तो बोलने में कोई गुरेज थोड़ी है। यह सच है कि बीजेपी जो है नीतीश जी को निपटाने के लिए पूरा कार्यक्रम बनाई है। तो कन्हैया जी, so you want to say that Jungle Raj was better than this Nitish period? No, there is no comparison between these two things. मतलब क्रीम का मसला नहीं है ना कि मुंह वाला क्रीम बढ़िया होगा कि पैर वाला क्रीम बढ़िया होगा। यह लोगों के जान माल का मसला है। किसी भी राज्य में अगर आम लोगों की जान जा रही हो, इसमें क्या तुलना करना है? ये तुलना की बात नहीं है, हकीकत की बात है। हकीकत यह है कि रोज गोली चल रही है और बीजेपी जो है वो बिहार के लोगों को याद दिलाती है कि 90 का राज आ जाएगा। इसलिए हमने ये बात कहा कि 90 तो वापस नहीं आ सकता है। आ सकता है क्या? आप दोबारा जवान नहीं हो सकते हैं। इतिहास में जाकर के जो है देश चलेगा नहीं, देश तो आगे बढ़ेगा। 90 तो बीत गया, हम तो 2025 में रह रहे हैं। लेकिन 2025 में जब रोज गोलियां चल रही हैं और जो लोग जंगल राज बोलते हैं उन्हीं के राज में चल रहा है, तो फिर उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए।
बताइए, भ्रष्टाचार पे इतना भाषण देती है बीजेपी, अभी उसके एक मंत्री के ऊपर नकली दवा बेचने का आरोप लगा है। पार्किंग में जो है उसके नेता पाए जाते हैं अश्लील हरकत करते हुए। उनके लोग जो है भ्रष्टाचार के आरोप में पाए जा रहे हैं। उनके पास तमाम मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय है। अगर दवाइयां नहीं मिल रही है तो फिर बीजेपी से यह सवाल पूछा जाएगा कि आप सुशासन का दावा करते थे, आप कानून व्यवस्था की बात करते थे, आप विकास की बात करते थे, आप डबल इंजन के सरकार की बात करते थे। क्या डबल इंजन की सरकार में डबल स्पीड से लोगों की हत्याएं हो रही हैं? डबल इंजन की सरकार में डबल स्पीड से जो है भ्रष्टाचार हो रहा है, लूट हो रहा है, कट कमीशन से सरकार चल रहा है। और डिप्टी सीएम आकर के कह रहे हैं कि संगठित अपराध खत्म कर दिए हैं, सारे संगठित अपराधी जो है एमएलए बन गए हैं, अब नीचे जो है उनके गुर्गे राज चला रहे हैं। पुलिस का इकबाल कैसे खत्म हो गया है? कैसे दिन दहाड़े जो है गोलियां चल रही हैं? तो ये एक गंभीर मसला है, ये तुलना की बात नहीं है, ये बिहार के लोगों के जान माल की बात है। सर, आपने बिहार की एसआईआर पर जो वहां पे कमियां हैं, एसआईआर पर जो बिहार में चुनाव आयोग की कमियां हैं, बीएलओ जिस तरह काम नहीं कर पा रहे हैं, परेशान है, उस पे जो लोग खबरें कलेक्ट कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उन पे बिहार सरकार मुकदमे कायम कर रही है, एफआईआर कर रही है। इस पर आपका क्या कहना है? ये तो बड़ी जो है शर्मनाक बात है, ये बड़ी शर्मनाक बात है। बिहार में बीजेपी लगातार सरकार में थी, लेकिन बिहार में शासन प्रशासन चलाने का तौर तरीका ये गुजरात वाला नहीं था कि आरटीआई एक्टिविस्ट के ऊपर मुकदमा कर दिए, किसी कॉरपोरेट की चोरी पे सवाल उठाया तो मानहानि का केस कर दिया, हत्याएं करवा दी। ये बिहार की संस्कृति नहीं है। बिहार में शासन प्रशासन चलाने का ये तौर तरीका नहीं रहा है। इससे दिखाता है कि नीतीश जी सरकार नहीं चला रहे हैं। ये भाजपा का स्टाइल है कि अगर आपसे कोई सवाल पूछेगा, आपके उसके ऊपर जो झूठे मुकदमे कर देंगे, आप जो है उनको पकड़ करके जेल में डाल देंगे। आप अपनी कमियों को दुरुस्त कीजिए। आप कमियों को दुरुस्त करने की बजाय जो है पत्रकारों के ऊपर जेल कर रहे हैं। ये सीधे सीधे पत्रकारों को ये संदेश दे रहे हैं कि अब की बार बिहार आइएगा तो संभाल के आइएगा, अगर आप सच बोलेंगे तो आपके ऊपर मुकदमे हो सकते हैं। ये बड़ी दुखद और बड़ी शर्मनाक बात है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम इसकी पुरजोर मुखालफत करते हैं। सर, थैंक यू मौसमी जी। कन्हैया जी, सवाल ये है कि एसआईआर के मुद्दे पे जो है चुनाव आयोग का ये कहना है कि हम शुद्ध मतदाता सूची चाहते हैं। आप लोग लगातार आंदोलन करने की बात कर रहे हैं और खबर ये भी है कि लाखों की तादाद में मतदाता सूची से जो मतदाता है उनको बाहर किया जा सकता है जो शुद्ध मतदाता सूची से संबंधित नहीं है। और चुनाव आयोग का ये भी कहना है कि कुछ इलाकों में बांग्लादेश के, म्यांमार के और नेपाल के भी नागरिक पाए गए हैं जो मतदाता सूची में शामिल थे। आप लोगों की रणनीति आने वाले वक्त में क्या रहने वाली है? देखिए, अव्वल तो चुनाव आयोग की तरफ से कोई ये कहता और सवाल पूछता तो अच्छा रहता जवाब देने में। शुद्ध मतदाता सूची, तो अशुद्ध मतदाता सूची कौन बनाया? कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाई है कि चुनाव आयोग ही बनाई? मतलब चुनाव आयोग ये मानती है कि हम अशुद्ध मतदाता सूची बनाए थे। बिहार में गंगा बहती है, मतदाता सूची को एक बार डुबकी लगवा दीजिए, शुद्ध हो जाएगा। ये कोई बात होती है? आप अपने ही प्रोसेस को क्वेश्चन कर रहे हैं। 2003 में आपने ये प्रोसेस किया था। इसका मतलब विपक्ष जो बार बार यह सवाल पूछ रही है, राहुल गांधी जो बार बार यह सवाल पूछ रहे हैं कि गलत मतदाता सूची तैयार हुआ है, मतलब राहुल गांधी ठीक है? राहुल गांधी अगर ठीक हैं तो कांग्रेस पार्टी ने जो मांगा है चुनाव आयोग से, उसको वो डेटा दे देना चाहिए, वो सीसीटीवी फुटेज दे देना चाहिए, वो जो है मतदाताओं की सूची दे देनी चाहिए। मतलब चुनाव आयोग यह स्वीकार करती है कि उससे गलती हुई है, गलत मतदाता सूची तैयार किए हैं वो। पहले वो ये माने, ये जब माने तो फिर उसको ठीक करने का तरीका होता है। ठीक करने का तरीका ये होता है कि पारदर्शी तरीके से समय लेकर के बिल्कुल गहन पुनरीक्षण कीजिए। 3 महीने में क्या गहन होगा, 13 महीने में गहन कीजिए, 3.5 साल में खूब गहन पुनरीक्षण कीजिए। पुनरीक्षण से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ये नहीं कह रहा कि पुनरीक्षण मत कीजिए, लेकिन पुनरीक्षण कीजिए मतदाता सूची तैयार करने के लिए। नागरिकता का प्रमाण पत्र देना या नागरिकता को प्रमाणित करना या नागरिकता के बारे में प्रमाण मांगना, यह चुनाव आयोग का काम नहीं है, यह गृह मंत्रालय का काम है। तो आप मतदाता पुनरीक्षण के नाम पे जो है एनआरसी मत शुरू कर दीजिए। एनआरसी करने का काम जो है वो जो है गृह मंत्रालय का है, एक बात। दूसरी बात, आप स्वीकार कर रहे हैं कि गलती है, गलती ठीक कीजिए, बिल्कुल ठीक कीजिए।
खुद बीएलओ आकर के कह रहे हैं ऑन कैमरा कि इतने कम समय में कैसे होगा। बीएलओ एक घर पे बैठा रहता है, उसके वॉलंटियर जो है 4 घर में फॉर्म भरवा रहे हैं। वो क्या फॉर्म भर रहा है, क्या फॉर्म नहीं भर रहा है। अरे आप लोग भी तो बहुत सारे बिहार के लोग हैं ना, आपको तो सच्चाई मालूम है कि कैसे फॉर्म भरा जा रहा है। और मतदाता प्रमाण पत्र के लिए, मतदाता सूची तैयार करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, तो सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई भी डॉक्यूमेंट मान्य होना चाहिए। आप जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, तो जन्म प्रमाण पत्र बिहार के कितने % लोगों के पास है? और अपना तो छोड़िए, माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। बिहार में जन्म प्रमाण पत्र मिलेगा? 50% स्टूडेंट जो है जनवरी में ही जन्मा है। भले ऐसा संभव है क्या? 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 5 जनवरी सबका बर्थडे है, मेरा ही 2 बर्थडे है। बताइए, ये हकीकत है। क्योंकि आप स्कूल में गए पढ़ने के लिए, जन्म प्रमाण पत्र होता नहीं है, मास्टर साहब को जो मन किया वो लिख दिए। 1 जनवरी, 2 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी अपना अपना जो है सर्टिफिकेट निकाल करके देख लीजिए। ये बिहार की हकीकत है। तो जो सालों से रह रहे हैं, जिनके पुरखे वहां रह रहे हैं, ठीक है, उनका सारा डॉक्यूमेंट है। अब आप मतलब बाहर से जाकर के बिहारियों को कह रहे हैं कि ये साबित कीजिए तुम बिहारी हो कि नहीं हो। तो मैं तो यही कहता हूं, बिहार के लोगों इस बार इनको बता देना कि हम पक्के बिहारी हैं। जो इसमें 3 विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कि चुनाव आयोग ने यह स्वीकार ही नहीं किया कि मतदाता सूची में कोई गड़बड़ी है। अब जाकर के वो स्वीकार किए कि मतदाता सूची में गड़बड़ी है। दूसरा, मतदाता सूची तैयार करना नागरिकता प्रमाणित करने की प्रक्रिया नहीं है। तो सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, क्योंकि वो कोई घर में तो नहीं बना रहा है, सरकार जारी कर रही है, वो उसमें मान्य होना चाहिए, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। और तीसरा, खूब गहन पुनरीक्षण कीजिए ना। 3 महीने में क्यों, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लेकर के खूब आराम से जो है गहन पुनरीक्षण कीजिए। अभी तो जो है जैसे तैसे भागम भाग में टारगेट पूरा करना है। जैसे कॉर्पोरेट में नहीं होता टारगेट पूरा करना है, वैसे टारगेट पूरा करने के लिए बीएलओ को दे दिया है। वो जो है वॉलंटियर भेज करके टारगेट पूरा करा रहा है। और चौथा, इस पूरे मसले पर जब चुनाव आयोग फंस गई, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप कौन होते हैं ये पूछने वाले और कि आप नागरिक हैं कि नहीं है ये साबित कीजिए। डीएम के टेस्टिमोनियल्स हैं, डीएम के इंटरव्यूज हैं, डीएम के वीडियोज अवेलेबल हैं, जिसमें वो कह रहा है कि आप नागरिक हैं कि नहीं है इसका जांच करना जरूरी है। आप नागरिक हैं तभी तो आप वोटर होंगे। ये डीएम के स्टेटमेंट्स हैं। और इस पे जब पत्रकारों ने पूछना शुरू किया, पूरे देश में माहौल बन गया, चुनाव आयोग इसमें फंस गई, तो अब जो है दायां बायां निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए एक खबर प्लांट करा दिया गया कि जो है म्यांमार के और बर्मा के जो है लोग बिहार में पाए गए हैं। भाई, बिहार के लोग पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, कौन बिहार आ रहा है? पलायन इतनी बड़ी समस्या है, बिहार के लोग जो है पूरी दुनिया में जा रहे हैं, कौन बिहार चला जाएगा हमको बताइए। ये विश्वास करने वाली बात है। अगर मान लें कि ये खबर सही है, प्लांटेड नहीं है, तो गृह मंत्री कौन, हम हैं कि जैसा के बाबूजी हैं? तो जैसा के बाबूजी जवाब दें। लैंड लॉक स्टेट है ना, बॉर्डर स्टेट तो नहीं है बिहार। उधर सामने नेपाल लगता है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। उसकी जिम्मेवारी किसकी, केंद्र सरकार की या जो है विपक्ष की? लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, घुसपैठ का मसला है, इसमें तो नीतीश कुमार भी दोषी नहीं है, क्योंकि नेपाल की सीमा की रक्षा करने का काम बिहार पुलिस का नहीं है। वो सशस्त्र सीमा बल करती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करता है। उसके हेड जो है वो तो जैसा के बाबूजी हैं। अगर ऐसा हुआ है तो फिर उसके लिए कौन जिम्मेवार है? और 2003 में ही आपने ये प्रोसेस किया था, इसका मतलब 2003 का प्रोसेस भी ठीक नहीं है। अगर 2003 का प्रोसेस ठीक नहीं है, इसका मतलब 2005 में जो है गलत तरीके से जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। और सिर्फ गलत तरीके से 2005 में वो मुख्यमंत्री नहीं बने, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। और 2014 में मोदी जी को तो 39 सीट मिला है वहां से। इसका मतलब सारे म्यांमार के लोगों ने जब मोदी जी को वोट दे दिया, नेपाल के लोगों ने वोट दिया है। और सिर्फ 14 में ही नहीं, फिर 19 में भी दे दिया सबसे ज्यादा सीट, अभी 24 में ही हाल ही में दे दिया है। तो सारे सांसदों को जो है, अभी हुआ है ना चुनाव, सबका जो है सदस्यता रद्द कीजिए, दोबारा से 40 सीट पे चुनाव कराइए। खेल फंस गए तो जो है डिरेल कर देते हैं, मुद्दा भटकाओ योजना। म्यांमार और बांग्लादेश के लोग, नेपाल के लोग बिहार में पाए गए, अगर खबर सही है, जिम्मेवार कौन है? और फिर चुनाव जब क्यों हो रहे हैं? ये सब डिरेल करने की बात है। चुनाव आयोग बुरी तरीके से इसमें फंस गई है। जो राहुल गांधी कह रहे थे वह बात सही साबित हो गई है। ये चोरी का जो कार्यक्रम था वो पकड़ा गया है।
तो ये नया तरीका बना लिए थे लिपापोती करने का कि थोड़ा बहुत दिखा देंगे, दायां बायां माहौल हो गया है, सब ठीक है एकदम, ऐसा ही जो है आरोप लगाती है विपक्ष। लेकिन अब इसमें फंस चुके हैं और इनका जवाब इनको देना पड़ेगा, और विपक्ष के नाते हम ये सवाल उठाते रहेंगे। तो आपको लगता है कि एफआईआर के बहाने ये लोग वोटर काटने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, लगता नहीं है इसमें लगने के लिए अब कोई कुछ बचा नहीं है, ऐसा है जी। वो हम तो बीएलओ नहीं हैं, वो तो जाके आपको पूछना पड़ेगा, लेकिन रिस्क ये है कि आप पे केस हो सकता है, और बेऊर जेल की हालत बहुत खराब है तिहाड़ के मुकाबले, तो ये तो आपको जाके देखना पड़ेगा। आपने एक सवाल अभी उठाया है कि शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को लेकर बिहार में, तो आप ये बताइए क्या कुछ आंकड़े आपके पास हैं, क्या कुछ आधार है कि कौन सी यूनिवर्सिटी का कितना सेशन लेट चल रहा है, कुछ आंकड़े लाए हैं आप? अभी तीन जगह पे जो है प्रिंसिपल की नियुक्ति हुई और लॉटरी से हुआ है, ये अपने आप में ही सब कुछ कह रहा है। इससे ज़्यादा एविडेंट आंकड़ा क्या देना चाहिए? किसी भी आप अपने जिले के जो है डिग्री कॉलेज में चले जाइए, बिहार के एक एक कॉलेज में 30-30 हज़ार स्टूडेंट इनरोल्ड हैं, और उस कॉलेज को जब आप देखिएगा तो आपके दिमाग में एक ही विचार आएगा, अगर 30,000 स्टूडेंट एक दिन कॉलेज आया तो खड़ा कहाँ होगा? बैठने की छोड़ दीजिए, खड़ा कहाँ होगा? और कोई भी बिहार से जो पढ़ा हो, मैं भी पढ़ा हूँ, मेरी भी जो डिग्री है वो 4 साल में मुझे मिला ग्रेजुएशन का। जो भी पढ़ा है उससे पूछ लीजिए तुमको ग्रेजुएशन कितने साल में मिला है। और वाइस चांसलर की नियुक्ति कैसे हो रही है, वो वाइस चांसलर के ही बयान से पता चलता है। वाइस चांसलर ऑन कैमरा कह रहे हैं कि इतनी सिफारिशें आती हैं पटना के लिए कि किसका करें किसका नहीं करें, इसलिए लॉटरी निकाल दिए। बताइए इससे ज्यादा और क्या आंकड़ा दें आपके सामने? कन्हैया जी, ये नियमित क्लास नहीं है, नियमित सेशन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और भ्रष्टाचार और लूट का अड्डा बना हुआ है। आप चले जाइए तो भवन बनाने के नाम पर, किताब खरीदने के नाम पर, खिचड़ी खिलाने के नाम पे प्रिंसिपल साहब और पूरा का पूरा कॉलेज का महकमा दिन भर इसी में लगा रहता है, कट कमीशन। सर, ये हम मेरी सहयोगी श्रेया ने ऑपरेशन वोटर लिस्ट किया है, जिसमें सीमांचल के तमाम इलाकों में लगभग बीएलओ खुद ही कह रहे हैं कि 1 लाख वोटर हट गए हैं, जो कि मुख्य तौर पे अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, और इन्होंने 2024 में वोट किया है। 2025 की लिस्ट में भी इनका नाम था, लेकिन फाइनल लिस्ट से हटा दिया गया, और वो कह रहे हैं कि हम नहीं जानते जिले में ये काम हो रहा है। बीएलओ ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, और स्टिंग में ये दिखता है कि परिवार वाले परेशान है, ढूंढ रहे हैं बीएलओ को, और बीएलओ खुद ही फॉर्म बिना किसी डॉक्यूमेंट के भर के ऐसे ही फर्जी तरीके से भेज रहा है। उसमें ये भी कह दे रहा है कि बॉर्न इन इंडिया या नॉट, उस पर भी टिकमार्क बीएलओ ही कर रहा है। तो एक तरीके से वही बिल्कुल ऑल पावर सर्वे सर्वा बना। कितनी धांधली स्केल पे हो सकती है इसको लेके जो पूरी पड़ताल हुई? देखिए, इसमें धांधली हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये लगता नहीं है, हमने कहा कि ऐसा है। लेकिन ना उसमें मैं एक छोटा सा करेक्शन करूंगा कि ये मसला अल्पसंख्यक का नहीं, बहुसंख्यक का है। बहुसंख्यक का मसला यूं ऐसे है कि जो डॉक्यूमेंट 11 डॉक्यूमेंट मांगा गया है, बहुसंख्यक लोग ऐसे हैं जिनके पास वो 11 डॉक्यूमेंट नहीं होगा। खास करके जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये आम लोगों के पास नहीं है। जाति प्रमाण पत्र के विषय में मैं आपको बता दूं कि जिनको जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है जब कोई सरकारी लाभ मिलने की संभावना हो, उसका प्रोसेस इतना लेंदी है कि मान लीजिए कि आप SC ST या OBC का जाति प्रमाण पत्र बना करके कॉलेज का फीस माफ कराने के लिए जाएंगे, वो सिस्टम इतना खराब है कि लोग जनरल प्रोसेस से चले जाते हैं। ये पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मसला हमने उठाया था कि गजब हो रहा है। लोग छात्रवृत्ति, खास करके जो बहुजन समाज के विद्यार्थी हैं, वो छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं। प्रोसेस को पनिशमेंट बना दिया है, इतना लेंदी बना दिया है कि लोग जो है इसको अप्लाई करना बंद कर दिए। तो आप ब्लॉक में कोई कागज बनाने के लिए चले जाइए, आप आवासीय बनवाने के लिए चले जाइए, आप जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए चले जाइए, आप बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए चले जाइए, वो ऐसे तो बनेगा नहीं। मिठाई खाने के नाम पे बिना पैसा लिए आपको कोई प्रमाण पत्र ब्लॉक में नहीं बनेगा। और मैं ये ऑन कैमरा बोल रहा हूं, पूरा सिस्टम है करप्शन का, ये हर दफ्तर में यही होता है। तो लोग ना हिचकते हैं सरकारी दफ्तरों में जाकर के कागज बनाने में, जब बहुत जरूरी नहीं हो तो वो नहीं बनवाते हैं। तो मैं दावे से कहता हूं कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, 100 में से 100 किसी के पास भी जाति प्रमाण पत्र नहीं होगा बिहार में। 100 में से 100 कोई नहीं बनवाता है।
उल्टे ओबीसी और दलित समुदाय के लोग भी जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाते हैं अगर उनको कोई सरकारी लाभ नहीं मिले तो। एक प्रमाण पत्र की हालत होगी। दूसरी प्रमाण पत्र की हालत में जन्म प्रमाण पत्र की बता दूं कि ये मान लीजिए कि 2005-6 के बाद से लोगों ने बिहार में बनवाना शुरू किया है, उससे पहले किसी के पास भी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। अगर ऐसा होता तो बिहार के स्टूडेंट स्पेशली आप उनका जन्म पूछिए, वो कहेगा कि 2 बर्थडे है, एक जो है ओरिजिनल और एक जो स्कूल में मास्टर साहब ने लिख दिया था। तो ज्यादातर लोग आपको 15 जनवरी तक ही पैदा हुए मिलेंगे बिहार में। मार्च में जो है एग्जाम होता है, जनवरी फरवरी में पूरा बिहार पैदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र बनाता नहीं। तो जब बाल बच्चों का ही नहीं है तो माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र कहां से मिलेगा? तो वो जो 11 डॉक्यूमेंट मांगा गया है वो अपने आप में एक सिरदर्दी है। इसीलिए हम लोगों ने इस पे सवाल उठाना शुरू किया। तो ये मसला अल्पसंख्यक का नहीं, बहुसंख्यक का है। और बहुसंख्यक जब हम कहते हैं तो सिर्फ एक धर्म के लोग नहीं, सभी धर्म के गरीब लोग इससे परेशान होंगे। क्योंकि कागज के नाम पे उनके पास एक तो सबसे बड़ा कागज जिसको मान के चलते हैं वो वोटर आईडी ही है, जिसको लेकर के वो घूमते हैं प्रमाण पत्र के तौर पे। यहां तो दिल्ली में भी बिहार से मजदूर लेबर चौक से काम कर रहा हो तो कांस्टेबल रोक करके पूछ देता है, बिहारी कहां से जा रहे हो, कहां आ रहे हो, दिखाओ प्रमाण पत्र दिखाओ। बोल भी रहा है ये बिहारी, कांस्टेबल डंडा लेकर के बोल भी रहा है ये बिहारी, और फिर कहता है कि प्रमाण पत्र दिखाओ। ये दिल्ली में होता है। मजदूर शाम को काम करके लौट रहा हो, ऐसा ही कांस्टेबल को मन किया, गरीब लोग जा रहा है थोड़ा छेड़ देते हैं, तो वो ना बेचारा वोटर आईडी ही लेकर के घूमता है। तो एक तो प्रमाण पत्र उसके पास वोटर आईडी ही है जिसका पुनरीक्षण आपको करना है। दूसरा प्रमाण पत्र जो है उसके पास होता है वो होता है जॉब कार्ड, जो मनरेगा में जॉब कार्ड दिया जाता है। और तीसरा, इतना प्रचार किया मेरा आधार मेरी पहचान, मेरा आधार मेरी पहचान, मतलब ऐसा हो गया कि हर चीज में जो है आधार लिंक करना है। जब तक पैन कार्ड में लिंक नहीं कीजिएगा तब तक जो है आपका जो है आईटीआर नहीं बढ़ा जाएगा। तो आधा तो समय लोगों का आधार लिंक करने में ही चला गया, आधार डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, ओरिजिनल है कि नहीं है। इतना जब आप प्रचारित करेंगे कि भाई ये है, प्रमाणित है, इस पे पासपोर्ट भी बन सकता है। अच्छा, गरीब लोग क्यों पासपोर्ट बनवाएगा जब बाहर जाना ही नहीं है? तो पासपोर्ट नहीं है तो 3 ही प्रमाण पत्र ज्यादातर लोगों के पास हैं। अब उस 3 में से एक का परीक्षण होना है और दूसरे को आप मान नहीं रहे हैं। तो यह मसला अल्पसंख्यक का नहीं, बहुसंख्यक का है। बहुसंख्यक लोग बिहार में परेशान हो रहे हैं। स्वाभाविक रूप से हिंदू मुसलमान तो इनका नेशनल सिलेबस है तो ये तो वो ले ही आते हैं, लेकिन बिहार में वोटर पुनरीक्षण का मामला किसी एक धर्म से नहीं, सभी जाति समुदाय से जुड़ा हुआ मसला है। एक सवाल ये भी है, कल चुनाव आयोग की तरफ से आधिकारिक तौर पर जो आंकड़ा आया है उसमें करीबन 4% वोट माना गया है, जिसमें या तो लोगों की डेथ हो गई है 1%, 1.5% लोगों की, 2% ऐसे हैं जो कि जो है ट्रांसफर हो चुके हैं, और 1% के आसपास ऐसे हैं जो जिनके पास डबल वोट था। तो उस हिसाब से करीबन 35 लाख लोगों का नाम इस लिस्ट से बाहर होने की जानकारी अब तक जैसी निकल के सामने आई है। ये तो हो रहा है अभी जब 88% माना जा रहा है कि वोटर की जानकारी आई है जो फॉर्म भरे गए, तो 35 लाख लोगों की जानकारी निकल के आ रही है कि उनका नाम कटेगा, तो उसको कैसे देखते हैं? ये बड़ा गजब हो रहा है। लेकिन देखिए, चोर की चोरी पकड़ी गई है और चोर कह रहा है कि हम ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटेंगे। ये क्या मसला है? क्या चुनाव आयोग आधिकारिक तौर पे कह रहा है? चुनाव आयोग तो मान ही नहीं रहा था कि वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी है। बात यहां से शुरू होनी चाहिए ना। ये महाराष्ट्र चुनाव से लेकर के हरियाणा चुनाव से ये महीने हो गए हम लोग लगातार बोल रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, वोटर लिस्ट को ठीक करना चाहिए। हम ही लोग बोल रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि हम लोग अपराधी हैं और चुनाव आयोग जो है बड़ा ईमानदार है। तो कौन बनाया ये वोटर लिस्ट? 2003 में पुनरीक्षण हुआ था। वो पुनरीक्षण कौन किया था? कांग्रेस पार्टी की थी कि चुनाव आयोग ने किया था? उसके बाद लगातार चुनाव हो रहे हैं। हम थोड़ी कह रहे हैं कि आप वो वोटर लिस्ट को करेक्ट मत कीजिए। आप वोटर लिस्ट को करेक्ट कीजिए, अच्छे से कीजिए, लीपापोती मत कीजिए, गड़बड़ी रोकने के नाम पे और गड़बड़ी मत फैलाइए। हम तो यही कह रहे हैं ना। मतलब वो अगर आधिकारिक बयान है वोटर चुनाव आयोग का, मतलब चुनाव आयोग ये स्वीकार कर रही है कि गड़बड़ी हुई है, और गड़बड़ी हुई है मतलब 35 लाख गलत लोगों ने वोट देकर के देश के प्रधानमंत्री को जो है मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया है। गलत तरीके से वोट देकर के जो है इनकी 3 बार सरकार बना दी है। गलत तरीके से वोट देकर के जो है 4 बार सरकार बना दी है बिहार में। ये सवाल तो चुनाव आयोग से पूछा जाना चाहिए ना कि आप लगातार मना करते रहे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, और जब आप स्वीकार कर रहे हैं कि गड़बड़ हुआ है तो ठीक कीजिए। 3 महीने में कैसे आप ठीक कर देंगे? 14 करोड़ जनगणना नहीं हुई है। जनगणना अगर होगी तो बिहार का पॉपुलेशन अब 13 करोड़ नहीं, कम से कम 14 करोड़ हो गया होगा। 14 करोड़ लोगों के बीच में
कौन मतदाता हैं, कौन ऑथेंटिक हैं, कौन ऑथेंटिक नहीं है, किनका नाम 2 जगह पे है, किनका नाम 1 जगह पे है, कौन मर गए, कौन जिंदा है, किनका जुड़ना चाहिए, कितना कटना चाहिए, ये 3 महीने में कैसे पॉसिबल है? हम तो टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हैं, प्लस जो आप डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं हम उस पे सवाल उठा रहे हैं कि नागरिकता प्रमाणित करने का और नागरिकता की जांच करने का अधिकार आपको नहीं है। आप वोटर पुनरीक्षण के नाम पे जो है नागरिकता प्रमाणित करने के लिए लोगों को मत कहिए। कोई भी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट अगर है किसी भी नागरिक के पास तो उस आधार पे जो आप उसको वोटर बना सकते हैं। सिर्फ इतनी बात कह रहे हैं। और हम जो कह रहे हैं कमोबेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है। तो अब जो है बार बार आधिकारिक बयान आ रहे हैं चुनाव आयोग के। पहले तो चुनाव आयोग को यह कहना चाहिए ना कि हाँ गड़बड़ी थी इतने सालों से, और जो है हम लोग माफी मांगते हैं राहुल गांधी जी के ऊपर जो है हमने गलत आरोप लगाया था। देश के प्रतिपक्ष जो नेता प्रतिपक्ष ठीक बोल रहे थे और उनके ही कहने पे हम लोगों को ये दिखाई दिया है। अब हम इसको जाकर के ठीक करेंगे और गड़बड़ी को ठीक करेंगे और गड़बड़ी नहीं फैलाएंगे। जी, my question is not related to Bihar. Yesterday, Lok Sabha Speaker Om Birla convened a meeting for media persons, and he handed over a copy of Constitution to many of them. The problem is that the words socialism and secularism was not seen in that Constitution. Even though they are claiming that this is an older, it is a copy of an older version. What is your comment on this? First of all, I don't know about this meeting and I don't have that copy. If you have that copy, no, you must give it to him back. उसके मुंह पे जो है उनको ही दे के आना चाहिए था, आदर से, जितना आदर आपके मन में हो उनके प्रति वहीं दे के आना चाहिए था। ये एक कोशिश है, जो कोशिश के बारे में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पिछले चुनाव में बोल रहे थे कि 400 सीट ये इसलिए मांग रहे हैं कि ये संविधान बदलना चाहते हैं। 400 सीट तो आई नहीं है। लेफ्ट और राइट, एक टांग जो है, एक बैसाखी जो है नीतीश जी के हाथ में और दूसरी बैसाखी चंद्रबाबू नायडू के हाथ में है। लेफ्ट राइट बैसाखी से सरकार चल रही है। तो ये ना इनडायरेक्ट तरीके से वही, मतलब एक और तरीका है, सीधे नहीं जा सकते हैं तो चोरी से कुछ कर लें, ये वही तरीका है। और ये ना कोई नई बात नहीं है। बीजेपी आरएसएस इस देश के संविधान को नहीं मानती। ये उसकी मजबूरी है कि संविधान का शपथ लेंगे। देखिए मौका मिला तो संगोल लेकर के आ गए, संविधान नहीं लेके आए थे। जब हारे 240 पे आए तो तुरंत संविधान लेके आ गए। तो संविधान जो है ना, चूंकि संविधान सबकी रक्षा करता है, दक्षिणपंथी, वामपंथी, मध्य मार्गी, सबकी रक्षा संविधान करता है, हम भारत के लोग। तो जब भी जरूरत पड़ती है तो भले संविधान माने नहीं माने तुरंत उसके पीछे छुप जाते हैं और जो ही कंफर्टेबल सिचुएशन में आते हैं उसको खत्म करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम उनको ये चुनौती देते हैं, संविधान के साथ कोई भी छेड़छाड़ यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये संविधान की ही ताकत है कि आप उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं। ये संविधान की ही ताकत है। बेचे चाय कि नहीं बेचे नहीं मालूम है, लेकिन अगर बेचे तो एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, भले अब चाय नहीं बेच रहे हो, रेल बेच रहे हो। ये उस संविधान की ताकत है। दे शुड नॉट डू सच थिंग्स। इट इज टोटली against the spirit of Indian democracy, and as member of opposition party we will raise this issue with full capability capacity. शुभांशु शुक्ला की वापसी हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी भी स्वागत करेगी क्योंकि भारत का नाम उन्होंने अंतरिक्ष में जाकर ऊंचा किया है। लेकिन आपकी पार्टी के नेता हैं उदित राज, उनका कहना है कि शुक्ला जी की जगह किसी ओबीसी एससी एसटी को स्पेस में भेजा जाना चाहिए था। क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, पहले तो मुझे क्रिया ही नहीं मालूम है तो प्रतिक्रिया कैसे दें? पहले तो मुझे क्रिया मालूम होनी चाहिए फिर प्रतिक्रिया दें। ठीक है, लेकिन सबको स्पेस में जाना चाहिए, क्या दिक्कत है? सब जाएं, क्रिया पहले मालूम कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 9 पॉलिटिकल पार्टियां अपोजिशन की इंडिया ब्लॉक की जो है उन्होंने पिटीशन लगाई। अगली सुनवाई 28 जुलाई को है। उससे पहले एक इलेक्टोरल रोल का ड्राफ्ट जो है वो भी इलेक्शन कमीशन देगा। कुछ सलाह भी सुप्रीम कोर्ट ने दी है, सलाह दी है जो उनको तीनों प्रूफ को मानने के लिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन अपने हिसाब से उस प्रोसेस को आगे बढ़ाए हुए है।
अगर आप लोगों कितने को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिलेगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई एडवर्स फैसला आता है तो एक लीगल तो ऑप्शन रहेगा ही रहेगा, क्या पॉलिटिकल एक्शन भी कुछ आप लोग लेंगे? एडवर्स फैसला कैसे आएगा इसमें? जैसा एडवर्स आप क्या चाहते आएगा? हैं, जैसा आप चाहते हैं उन्होंने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी, उसमें रोक नहीं लगाई एसआईआर प्रोसेस पे, सलाह दी थी कि ये तीनों और डॉक्यूमेंट्स को माना जाए। नहीं, एक संवैधानिक संस्था दूसरी संवैधानिक संस्था की कार्रवाई पे रोक कैसे लगाएगी? लेकिन हर संवैधानिक संस्था की अपनी एक दायरा है, उस दायरे में रह करके उनको काम करने के लिए कहा है। तो ये हमारे अगेंस्ट नहीं जाएगा या एडवर्स नहीं जाएगा। हम भी चाहते हैं कि यह प्रोसेस हो, ट्रांसपेरेंट हो, सही हो। वोटर लिस्ट तैयार करने का काम लोगों के वोट के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए होना चाहिए, लोगों के वोट के अधिकार को छीनने के लिए नहीं होना चाहिए। उस पे हमको पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी जो डायरेक्शन दी है उसमें साफ साफ कहा है कि आपका काम जो है नागरिकता प्रमाणित करना नहीं है, आप वोटर आईडी बनाइए और गवर्नमेंट ने जो भी डॉक्यूमेंट दिया है, जारी किया है, आप उसको मानिए। ये अलग मसला है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद ग्राउंड पे जो कुछ पदाधिकारी हैं वो उसको नहीं मान रहे हैं। उसकी रिपोर्ट जो है, जो पिटिशनर हैं, जो लॉयर हैं, उसको सबमिट करेंगे एंड वी आर वेरी होपफुल। कन्हैया जी, राहुल गांधी को बेल मिल गई है, लखनऊ गए थे, वो एक भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने बयान दिया था, उन पर मानहानि का मुकदमा था। तो अभी खबर आई है कि उनको बेल मिल गई है, भारतीय सेना के बारे में कुछ बोला था, और 20-20 हजार रुपए की जमानत पर मिली है बेल। तो उस पर प्रतिक्रिया देना चाहिए। नहीं, क्या प्रतिक्रिया देंगे? कोर्ट से बेल मिला है, अच्छी बात है।